हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 12th में, और 12th में की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन फुल डिटेल में होगा। जो 100% रियल क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए जो भी एनालिसिस है उनकी, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली 10 PM पे जो PDF रहेगी हमारी वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अल्लाह राखा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अल्लाह राखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसमें तबला आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ये जो टॉपिक है हमारा म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो 120 क्वेश्चंस की, 120 म्यूजिशियंस को हमने कवर किया है। पूरा जो टॉपिक है वो हमने एक वीडियो में ही पूरा कवर कर दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे कुछ अगर फेमस म्यूजिशियंस की बात करें तो इसमें अल्लाह राखा, ये रहे आपको, ये हमने रिवाइज कराया था, तबला से रिलेटेड है। अल्लाह राखा किसके फादर हैं? तो जाकिर हुसैन के ये फादर भी रहेंगे। तो अगर बात करी जाए पंडित रविशंकर आपसे पूछे जाए तो सितार प्ले करते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं। सजाद हुसैन सुरबहर प्ले करते हैं। जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं। असद अली खान रुद्र वीणा प्ले करते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर रहेंगे। शकूर खान और पंडित राम नारायण ये सारंगी प्ले करते हैं। ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं। कृष्ण राम चौधरी या फिर अली अहमद हुसैन आपसे पूछा जाए या बिस्मिल्ला खान पूछा जाए तो ये आपके शहनाई प्ले करते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, सबीर खान, पंडित किशन महाराज ये आपके तबला प्ले करते हैं। बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। तो ये हमारे कुछ फेमस म्यूजिशियंस को हमने यहाँ पे कवर किया है। बाकी इस टॉपिक की जो 120 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो है वो आप जरूर देख लें। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दप्पू डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो दप्पू डांस नृत्य भारत के किस राज्य से है? तो इसमें आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड ये आपका डांस रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपसे स्टेट नहीं पूछी गई थी, कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया आपसे डप्पू डांस से। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्वेश्चन को कि क्या आपका जो क्वेश्चन था वो था। अगर डांस फॉर्म्स की बात करी जाए तो अलकप जो डांस है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल का रहेगा। लवानी है आपका महाराष्ट्र से। गौर मारिया रहेगा छत्तीसगढ़ से। बारदो चम रहेगा अरुणाचल प्रदेश से। महासू है हिमाचल प्रदेश का। सेला लड़की डांस रहेगा मध्य प्रदेश का। कपालिक डांस है छत्तीसगढ़ से। तिपानी डांस गुजरात का रहेगा। कुकुई कुचो रहेगा नागालैंड से। जेंग टेलम रहेगा मिजोरम से। गाफा डांस है महाराष्ट्र से। और करगा डांस हो जाएगा आपका तमिलनाडु स्टेट से। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। बाकी डांस फॉर्म्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी 100 क्वेश्चंस की। या तो आज शाम को हम नाइट में आपको 6 PM पे प्रोवाइड करा देंगे आज आपको, या फिर आपको कल को मॉर्निंग में 11 AM पे मिलने वाली है डांस फॉर्म्स के 100 क्वेश्चन की वीडियो। तो आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। आज ही हमने मॉर्निंग में स्पोर्ट पर्सन रिलेटेड टू स्पोर्ट फील्ड की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक मिल रही है जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप बाय कर सकते हैं। दोनों आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी क्वेश्चंस की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने के बाद डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज। तो पुष्प जो होता है उसका अंतरतम भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो या तो आपको ओवरी मिला होगा या ओव्यूल मिला होगा आपके क्वेश्चन में, आंसर में। तो इनमें से ही जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम फ्लावर की बात करें तो ये आपके फ्लावर के पार्ट्स रहेंगे, जिसमें जो मिडिल पार्ट होता है हमारा, ये बीच का आपका मिडिल पार्ट हो जाएगा। इसमें दो चीज आप देख सकते हैं, एक तो ओवरी रहेगा और एक ओव्यूल रहेगा। अगर हम बात करें कि जो हमारा आपसे पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है फीमेल का, वो कौन सा पार्ट होता है? तो वो कार्पेल होता है आपका फ्लावर में, जो कि जिसमें आपके टोटल कितने 5 पार्ट्स आते हैं, जिसमें आपका स्टिग्मा जो रहेगा ये भी शामिल होता है, स्टाइल हो गया, पोलन ट्यूब हो गई, ओवरी हो गई और ओव्यूल हो गया। इसी तरीके से जो मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है फ्लावर्स में, वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो स्टेमन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं आपके, जिसमें एंथर हो जाएगा और आपका फिलामेंट हो जाएगा।
और जो स्टेम होती है वो नीचे का पार्ट आप देख सकते हैं स्टेम होता है फ्लावर के, उसको स्टेम बोलते हैं। जो जॉइंट होता है अपर पार्ट से जो जॉइन करते हैं स्टेम को, उसको हम रेसिप्टेकल के नाम से जानते हैं, जो कि जनरेशन ऑफ फ्लावर ऑर्गेनिज्म आपका हो जाएगा। जो पत्तियां होती हैं उनको सेपल बोला जाता है। प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर बड्स भी इनको बोलते हैं हम। जो पेटल होता है, जो हमारे फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं उसको बोलते हैं हम पेटल, जो कि पॉलिनेशन रहेगा आपका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स हो जाएंगे फ्लावर्स के, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ केरला? तो केरला के नववर्ष उत्सव का नया क्या नाम होता है? तो वो होता है आपका विशु। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो आंध्र प्रदेश होता है उसका पूछा गया था आपसे न्यू ईयर, तो फेस्टिवल्स को कवर करते हैं। न्यू ईयर फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का उगाड़ी फेस्टिवल, जो कि है तेलुगु न्यू ईयर। आपसे आंध्र प्रदेश का आपको मिल जाए, आपको तेलंगाना का मिल जाए, इन दोनों का क्या रहेगा? युगाड़ी जो है ये आपका जो भी तेलुगु स्टेट्स है हमारी, वहाँ पे युगाड़ी जो फेस्टिवल होता है वो तेलुगु न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का डेक्कन फेस्टिवल रहेगा, ब्रह्मोत्सवम रहेगा। अरुणाचल प्रदेश से हैं आपके रेह फेस्टिवल, बुरीबूत, म्योको, द्रीप, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा। आसाम के हैं अम्बुबची, बोगाली बिहू, बैशागु, दिहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के रक्षधूमनी गोची फेस्टिवल। मेघालय के नोंगक्रिम खसिस वंगला शाद शुक्र फेस्टिवल। तेलंगाना का बुनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोताकोंडा, जतारा। तमिलनाडु का हो जाएगा पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि, जलीकट्टू। राजस्थान के हैं आपके घंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्य और शेखावती। गोवा के फेस्टिवल्स हो जाएंगे आपके लधैना, फॉन्टेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। ये सब हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन जय सिंह फर्स्ट एंड छत्रपति शिवाजी इन विच ईयर? तो पुरंदर की संधि जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच में किस वर्ष हुई थी? तो 1665 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। सेम क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अपना कवर करा था। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं हमारे, सारे हमने आपको चैनल पे कवर कराए हुए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी आपकी दो रहेंगी, आपसे कौन सी वाली पूछी गई थी उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। एक तो आपकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर है 1665 की, और एक आपकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर रहेगी 1776 की। तो जो भी आपसे पूछा गया था उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में जय सिंह फर्स्ट और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई। ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लिव के बीच में। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुई आपकी, जिसको प्रयागराज बोलते हैं हम, 1765 में रॉबर्ट क्लिव और शाह आलम सेकंड के बीच में। फिर आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई 1769 में, जिसमें ब्रिटिशर्स और हैदर अली और मैसूर के बीच में ये ट्रीटी हुई। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो 1776 वाली है वो ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में हुई थी। ये आपकी चार जो एंग्लो मराठा वॉर थी उनसे रिलेटेड ये आपकी चार जो है ट्रीटीज हो जाएंगी। ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779 में हुई, ब्रिटिशर्स और मराठास में ही। ट्रीटी ऑफ सलबई हुई 1782 में, ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में। और ट्रीटी ऑफ सेरंगापट्टनम 1792 में हुई थी। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, मराठा निजाम ऑफ हैदराबाद और टीपू सुल्तान, इन सब के बीच में ये जो हमारी ट्रीटी थी सेरिंगापट्टनम ये साइन हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान जो थे इनकी डेथ हो गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ट्रीटी ऑफ लाहौर आपकी 1846 में हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से हेनरी हार्डिंग थे और लाहौर के दरबारी थे आपके महाराज दिलीप सिंह बहादुर, इन दोनों के बीच में हुई। फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में आपकी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को बेच दिया था, सोल्ड कर दिया था आपका महाराज गुलाब सिंह को, और महाराज गुलाब सिंह ने 1947 तक शासन किया कश्मीर पे हमारे इंडिपेंडेंस तक। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमारी ट्रीटीज हो जाएंगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया टीम इन न्यूजीलैंड T20 सीरीज कंडक्टेड इन नवंबर 2022? नवंबर 2022 में आयोजित न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये काफी ज्यादा चर्चित क्वेश्चन रहा था आपका। नवंबर के जो करंट अफेयर हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 हमारा किससे है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 23 मिला था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाए तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक रहेंगे। टोटल इसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये आपका आर्टिकल 23 और 24 में आता है।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक कल की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज परसों की शिफ्ट में पूछा गया आर्टिकल 32। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो ये सब हमारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वहां पे आपको क्या मिलेगी, ओजोन लेयर आपको मिलेगी। फिर एक स्कीम से फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया आज की शिफ्ट में, तो स्कीम्स की सेपरेट वीडियो जो है, फुल डेडिकेटेड वीडियो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है हमने चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लें। तो एलपीजी पहल स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। एलपीजी जो पहल योजना है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो ये आपकी नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था एलपीजी पहल स्कीम को। अब अगर हम स्कीम्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है हमारी, जैसे परिवार कल्याण कार्ड स्कीम है उत्तर प्रदेश से, स्माइल 75 इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट आसाम से, वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम कर्नाटका से, बैकयार्ड पिगरी स्कीम मेघालय से, जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर से, महिला निधि लोन स्कीम राजस्थान से, मेडिसेप स्कीम केरला से, पंचोमृत योजना उत्तर प्रदेश से, विद्यालय चलो अभियान त्रिपुरा से, और राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट राजस्थान से, जन समर्थ प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी से ने लॉन्च किया था। एनुम एजुथम स्कीम आपकी तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगी। इन सभी क्वेश्चंस को हमने जो हमारी सेपरेट वीडियो है स्कीम्स वाली उनमें कवर किया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको उसमें प्रोवाइड कराई गई है, जिससे जो क्वेश्चंस हैं आपके वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि स्कीम से बहुत क्वेश्चंस हैं अभी तक जो आपके एग्जाम्स में बन चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1785। 1773 से 1785 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। अब गवर्नर जनरल्स के द्वारा जो भी हमारी फॉर्मेशंस हुई हैं उसकी बात करते हैं। तो 1773 से लेके 1785 के बीच में आपको कोई ईयर यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको पहला ईयर दिखेगा, ये किसका इस टाइम पे कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग का ये टाइम पीरियड रहेगा, और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में एस्टैब्लिश किया था। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल हुआ 1793 में, किसके टाइम पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। फोर्ट विलियम कॉलेज बना 1800 में एस्टैब्लिश हुआ लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपसे कल क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1856 में ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका 1878 में आया लॉर्ड लिटोन के टाइम पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के टाइम पे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट को लॉन्च किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। मोंटागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया आपका 1919 में लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका आया लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। इंडियन मेडिकल सर्विसेज 1856 में लॉन्च हुई लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एस्टैब्लिश हुई 1857 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो ये सब क्या है, हमारे गवर्नर जनरल से रिलेटेड कुछ हमारी एस्टैब्लिशमेंट इंट्रोडक्शन हो जाएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आयरन पिलर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो लोह स्तंभ भारत के किस भाग में स्थित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मेहरौली न्यू दिल्ली इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ओनली इंडियन प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर विंटर ओलंपिक गेम्स 2022। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो वो थे आपके आरिफ मोहम्मद खान। ये इकलौते हमारे इंडियन हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 को। ये कहाँ पे हुए थे आपके, तो ये बीजिंग चाइना में आपके ऑर्गेनाइज किए गए थे। यहाँ पे फेमस मॉन्यूमेंट्स की बात हुई है तो इनको एक बार देख लेते हैं कहाँ पे लोकेटेड है। अजंता इलोरा केव्स है महाराष्ट्र में। आरामबाग आगरा उत्तर प्रदेश में। आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश में। अकबर म्यूजियम सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ यूपी में। भरतपुर फोर्ट भरतपुर राजस्थान में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में।
चरार शरीफ जम्मू कश्मीर में, छोटा इमाम बाड़ा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अजमेर शरीफ की दरगाह रहेगी अजमेर राजस्थान में, दिलवरा जैन टेम्पल्स है माउंट आबू राजस्थान में, दीवाने खास आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में, अदाई दिन का झोपड़ा है अजमेर राजस्थान में लोकेटेड। तो ये हमारी कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं। बाकी इनके जो बिल्डर्स हैं उनको भी हमने यहाँ पे कवर किया है, आप उस पर एक बार बस नज़र मार सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है हमारी, ये जो हमारी स्लाइड है, इसको हम ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने आपको परसों ही या कुछ दिन पहले ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो में सेम क्वेश्चन कवर कराया था कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो वो है हमारा आर्टिकल 124। अगर यहाँ पे हम आर्टिकल्स की बात करें, सेम स्लाइड को हमने रिवीजन में डाला था आपका, जिसमें आर्टिकल 124 आपको ये मिल जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। 110 में आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट, 114 में एप्रोप्रिएशन बिल्स, 123 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, 125 में सैलरी ऑफ जजेस, 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, 128 में अटेंशन ऑफ रिटायरमेंट जजेस एट सिटिंग इन सुप्रीम कोर्ट, 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 में सीट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 136 में स्पेशल लीव्स, 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। हो सकता है इनमें से कोई आर्टिकल आपको आपकी आने वाली शिफ्ट में देखने को मिल जाए। फिर एक क्वेश्चन, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन बन गया है आपका एसएससी का, बार बार एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, करीब 4 से 5 बार जो प्रार्थना समाज है इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। तो प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना किस नगर में की गई थी, तो इसमें आपका मुंबई जो था इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये सेम आपसे जो प्लेस है ये ऑलरेडी पहले भी पूछी जा चुकी है, आज के क्वेश्चन में एग्जाम में फिर रिपीट हो गई आपकी। अब बात करी जाए, अगर प्रार्थना समाज की बात करी जाए, किसने फॉर्म किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने फॉर्म किया था। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बन चुका है। ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने, आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने, सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने, कल आपसे पूछा गया था। अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान ने, आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय ने, तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने, हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने, अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु ने और जुगंतर को बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी फॉर्मेशंस हैं। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, फॉर्मेशंस रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के ही नाम से। विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड्स द रोड ऑन द बॉर्डर्स, तो कौन सी संस्था है जो कि सरहदों पर सड़क बनाती है, तो नाम में ही आपको पता चल रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ब्रो के नाम से भी जानते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फातिमा शेख इज रिलेटेड टू, फातिमा शेख किससे संबंधित है, तो ये पहली मुस्लिम टीचर आपकी हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कुछ जो हमारी ऊपर बॉर्डर BRO की बात करी गई है, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है हमारी, उनकी बात करते हैं। टोटल 7 हो जाएंगी हमारी, जिसमें आसाम राइफल क्या है सबसे पुरानी रहेगी, जो कि 1835 में आपकी इस्टेब्लिश हुई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF आपका 1965 में इस्टेब्लिश हुआ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF 1969 में इस्टेब्लिश हुई आपकी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF 1939 में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP 1962 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG को 1984 में इस्टेब्लिश किया गया। सशस्त्र सीमा बल SSB को 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कुछ हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो जाएंगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टैक्स इम्पोज्ड ऑन आइटम्स प्रोड्यूस इन दी कंट्री इज दी, तो देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाई जाने वाला जो कर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्रोडक्शन टैक्स या प्रोडक्टिव टैक्स जो होता है वो बोला जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको यही मिला होगा, तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेशनल पार्क से भी आज एक क्वेश्चन देखने को मिला आपका कि बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बंदीपुर जो नेशनल पार्क है हमारा ये किस राज्य में है, तो ये आपका कर्नाटका जो हमारी स्टेट है वहां पे आपको मिलेगा बंदीपुर नेशनल पार्क। अगर नेशनल पार्क्स की ही बात करें तो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, मानस नेशनल पार्क आसाम में, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, बालपक्रम है मेघालय में, बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, डचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, दिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क आसाम में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इराविकुलम रहेगा केरला में, गोरुमरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, गूगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में और चंदोली नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड हो जाएगा।
बाकी नेशनल पार्क जितने भी है टोटल 106 या 108, उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी जिसमें हमने सारे नेशनल पार्क्स को कवर किया हुआ है। What is the population density is measured? How is the population density measured? तो जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? तो जितने भी लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एवरेज वो रहेगी 382। हमारी नेबरिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी बांग्लादेश की। फिर अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पद्मावत? तो पद्मावत जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे आपके, ये जो बुक रहेगी हमारे इसके ऑथर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे, जैसे विष्णुगुप्त की बुक रहेगी अर्थशास्त्र, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, तीनों एक ही रहेंगे आपके, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। आनंदमठ जो बुक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। पतंजलि की बुक है महावस्या, काल्हना की बुक है राजतरंगिणी, बाना भट्ट की है कादम्बरी, बाना भट्ट की एक और रहेगी हर्षचरित्र, आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, मेगस्थनीस की इंडिका, कालिदास की मेघदूत, पाणिनि की अष्टाध्याय, हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका और रत्नावली, अश्वघोष की बुद्धचरित्र, जयदेव की गीत गोविंद, वत्स्यायना की कामसूत्र और वीरसेन की है नवरत्न। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी जो क्वेश्चंस बने हैं अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक की सेपरेट वीडियोस मिल रही हैं, आप उसको देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी मिल जाएगी चैनल पे, तो आप उनको जरूर देख लें। धन्यवाद।